नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव। वीणा दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज सर्वप्रथम तो आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। नवरात्रि के प्रथम दिन आप सभी को पता है माता शैलपुत्री का दिन होता है। तो नवरात्रि के 9 दिन में अलग अलग देवी के स्वरूप की पूजा की जाती है। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर माता शैलपुत्री की व्रत कथा कहानी सुनाऊंगी कि माता शैलपुत्री का जन्म किस प्रकार हुआ है। तो आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती मुझे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। माँ शैलपुत्री किसका स्वरूप है आज मैं आप लोगों को बताती हूँ। या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्था तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। ओम शैम शैलपुत्री द्रव्यम नमः। से नवरात्रि प्रारंभ हो गई है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूप की पूजा की जाएगी और आज माता के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की पूजा की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती पर्वतराज हिमालय की पुत्री है और माँ के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा देवी के मंडपों में पहले नवरात्र के दिन होती है। शैल का अर्थ है हिमालय और पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लेने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा है। पति के रूप में इनको भगवान शिव के पत्नी के रूप में भी जाना जाता है। आइए आपको बताते हैं माँ शैलपुत्री की पूजा विधि, मंत्र और भोग के बारे में आप लोगों को विस्तार से बताती हूँ। ऐसा माना जाता है माँ शैलपुत्री का स्वरूप माता शैलपुत्री का स्वरूप बेहद शांत और सरल है। माता के एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में कमल शोभा दे रहा है। माँ अपने नंदी नामक बैल पर सवार होकर संपूर्ण हिमालय पर विराजमान है। इसलिए माता शैलपुत्री को वृषरूढ़ा और उमा के नाम से भी जाना जाता है। यह वृषभ वाहन शिवा का ही स्वरूप है और शैलपुत्री समस्त वन्य जीव जंतुओं की रक्षक भी है। शैलपुत्री ने घोर तपस्या करके ही भगवान शिव को प्रसन्न किया था। शैलपुत्री के अधीन वे समस्त भक्तगण आते हैं जो योग, साधना, तप और अनुष्ठान के लिए पर्वतराज हिमालय के शरण लेते हैं। माँ अपने भक्तों की हमेशा मनोकामना पूरी करती है और साधक का मूलाधार चक्र जागृत होने में सहायता मिलती है। रात्रि के प्रथम दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त स्वच्छ वस्त्र धारण करें और फिर चौकी को गंगाजल से साफ करके माँ दुर्गा की मूर्ति या फोटो को स्थापित करें। पूरे परिवार के साथ विधि विधान के साथ कलश स्थापना की जाती है। घट स्थापना के बाद माँ शैलपुत्री का ध्यान करें और व्रत का संकल्प ले। माता शैलपुत्री पूजा षोड़ उपचार विधि से की जाती है। इनकी पूजा में सभी नदियों, तीर्थों, दिशाओं का आह्वान किया जाता है। इसके बाद माता को कुमकुम और अक्षत लगाएं। इसके बाद सफ़ेद, पीले या लाल फूल माता को अर्पित करें। माता के सामने धूप दीप जलाए और 5 देसी घी के दीपक जलाए। इसके बाद माता की आरती उतारे और फिर शैलपुत्री माता की कथा, दुर्गा चालीसा, दुर्गा स्तुति, दुर्गा सप्तशती आदि का पाठ करें। इसके बाद परिवार समेत माता के जय जयकार लगाएं और भोग लगाकर पूजा को संपन्न करें। शाम के समय माता की आरती करें। आरती पर माँ दुर्गा का आगमन विशेष तरीके से होता है। रविवार या सोमवार को हाथी पर, शनि व मंगलवार को घोड़े पर, बृहस्पति व शुक्रवार को ढोल पर तथा बुधवार को नाव पर माँ दुर्गा आती है। घोड़े पर आने से राजाओं में युद्ध होता है। नाव पर आने से सब कार्यों में सिद्धि मिलती है। ढोले पर आती है तो उस वर्ष अनेक कारणों से बहुत लोगों की मृत्यु होती है। वैसे तो माता रानी का वाहन सिंह है, इसीलिए माँ दुर्गा को शेरावाली कहा जाता है। लेकिन नवरात्रि के दिनों में जब माँ दुर्गा पृथ्वीलोक पर आती है तो वार के अनुसार उनकी सवारी बदल जाती है। माता रानी के आगमन या विदाई का वाहन क्या होता है यह वार के अनुसार तय होता है। इसीलिए हर बार माता रानी की सवारी बदल जाती है। इस वर्ष रात्रि का प्रारंभ सोमवार के दिन से होगा। ऐसे में माता रानी का वाहन पालकी हाथी रहेगा। रात्रि पे माँ दुर्गा जब
धरती पर डोली या पालकी में आती है तो इसे बहुत अच्छा संकेत माना जाता है। माता शैलपुत्री की कथा। आइए हम माता शैलपुत्री की कथा कहानी सुनते हैं। एक काल में जब सती के पिता प्रजापति दक्ष यज्ञ कर रहे थे तो उन्होंने सारे देवताओं को इस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन अपने जमाता भगवान महादेव और अपनी पुत्री सती को आमंत्रित नहीं किया। लेकिन सती की अपने पिता के यज्ञ में जाने की बहुत इच्छा थी। उनकी व्यग्रता देखकर शंकर जी ने कहा व्याकुलता देखकर भगवान शंकर जी ने कहा कि संभवतः प्रजापति दक्ष हमसे रुष्ट है, इसलिए उन्होंने हमें आमंत्रित नहीं किया होगा। शंकर जी के इस वचन से सती संतुष्ट नहीं हुई और जाने के लिए अड़ गई। उनकी जिद देखकर भगवान शंकर ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। सती जब अपने पिता के घर पहुंची, माँ ने उन्हें स्नेह या प्यार दिया। बाकी सदस्यों ने उनसे ठीक से बात भी नहीं की। उनके तब पूरा छिटाक्ष दिया। दक्ष ने भी शंकर जी के प्रति कुछ बातें कही जो सती को उचित नहीं लगी। अपने पति का तिरस्कार होता देख उन्होंने योगाग्नि से अपने आप को भस्म कर लिया। जब भगवान शंकर जी को सती के भस्म होने के बारे में पता चला तो वे क्रोधित हो गए और उन्होंने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करवा दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से हुआ और वे फिर उनकी पत्नी बन गई। थी शैलपुत्री माता की व्रत कथा कहानी। अब मैं शैलपुत्री माता के प्रिय भोजन के बारे में बताती हूँ। राज हिमालय की पुत्री होने के कारण माता की पूजा भोग में सफ़ेद चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग करें। माता को सफ़ेद फूल, सफ़ेद वस्त्र अर्पित करें। इसके साथ ही माता को सफ़ेद मिष्ठान का भी भोग लगाएं। माता शैलपुत्री की पूजा करने से कुंवारी कन्याओं को सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है और घर में धन धान्य की कमी नहीं होती। माता के इस स्वरूप को जीवन में स्थिरता और दृढ़ता का प्रतीक माना जाता है। शैल का अर्थ होता है पत्थर और पत्थर को सदैव अडिग माना जाता है। माँ शैलपुत्री की इस प्रकार जो भी सच्चे मन से श्रद्धा भक्ति से पूजा करता है, माता रानी उस पर प्रसन्न हो जाती है। इसी के साथ मेरी शैलपुत्री व्रत की कथा कहानी समाप्त होती है। आज सबको मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त हो सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हर हर महादेव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।